दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी समाअत हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने सख्त तबसरा करते हुए कहा कि अगर कोई भी सरकारी अफसर या मुलाजिम ने ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की कोशिश की तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर 4 अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। समाअत के दौरान ऑक्सीजन को रोकने का मामला भी जेर बहस आया। अदालत ने कहा कि दिल्ली हुकूमत बताए कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कौन रखना डाल रहा है, हम उस शख्स को फांसी देंगे। दिल्ली हुकूमत ने कोर्ट को बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों से उसे सिर्फ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही फराहम किया जा रहा है। मुल्क में एक तरफ कोरोना के केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुल्क में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। दिल्ली समेत मुल्क के कई शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहद कमी है। ऐसे में मरकजी हुकूमत ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। मरकजी हुकूमत सिंगापुर से ऑक्सीजन टैंकर्स एयरलिफ्ट कर रही है। सिंगापुर के शांगी एयरपोर्ट पर IAF के एयरक्राफ्ट के जरिए सिंगापुर से ऑक्सीजन टैंकर्स हिंदुस्तान लाए जा रहे हैं। 4 कंटेनर्स मगरबी बंगाल के पन्नागुडा एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। वहीं तेलंगाना में कोरोना का टीका सभी उम्र के लोगों को मुफ्त दिया जाएगा। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस बात का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। तेलंगाना में अब तक 35 लाख अफराद को टीके लगाए गए हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते कहर और ऑक्सीजन की किल्लत के चलते जहां अस्पतालों ने कोरोना के नए मरीजों को दाखिला देना बंद कर दिया है, वहीं भोपाल रेलवे ने आइसोलेशन कोच तैयार करके कोरोना के मरीजों को राहत देने का बड़ा कदम उठाया है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर 22 कोच की एक ट्रेन को कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच में तब्दील किया गया। आइसोलेशन कोच में तमाम तिब्बी सहूलियात रखी गई है। एक वक्त में रेलवे आइसोलेशन कोच में 292 मरीजों का इलाज हो सकता है। कोरोना की मरीजों की जान बचाने में मददगार रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ती मांग और किल्लत को देखते हुए अब मुनाफाखोर लोगों ने इस इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू कर दी है। ऐसे मुनाफाखोर और इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग मरीजों की जिंदगी को भी खतरे में डालकर अपनी जेबें भरने की करतूत अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ में भी सामने आया है, जहां सभारती मेडिकल कॉलेज का मेडिकल स्टाफ कोरोना मरीजों के लिए दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को अस्पताल के कोविड वार्ड में जेर इलाज मरीज को न देकर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने सभारती मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टाफ में से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद हुआ है। सभारती हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के द्वारा जांच की गई, रेड की गई, तो उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अंकित है और आबिद है। इनमें से एक कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है और दूसरा व्यक्ति नॉन कोविड वार्ड में कार्यरत कर्मचारी है। इनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर कोरोना के मुसलसल बढ़ते हुए मामलों के दरमियान अब लोग हुकूमत के महकमे सेहत पर ही सवाल या निशान लगाने लगे हैं। अलीगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की अदम फराहमी से मुश्तिल अवाम ने चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर पर धरना दिया और जल्द अज जल्द इंजेक्शन फराहम करने का मुतालबा किया। मुश्तिल और परेशान अवाम का कहना है कि अपने अजीजों की जिंदगी बचाने के लिए सरकारी दफातर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहाँ उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे से यहीं पर बैठा हुआ हूँ। मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हाँ भैया हो गया आपका, हाँ भैया हो गया आपका। डिप्टी सीएमओ साहब बोल रहे हैं कि इंजेक्शन होगा नहीं तो हम लोग देंगे कहाँ से, तो होगा क्यों नहीं। मेरा क्वेश्चन तो वही है, कोरोना आज से नहीं आया, आज 1.5 साल हो गया है। व्यवस्था क्या है? रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने आए हैं। कोई आश्वासन नहीं दे रहे? कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। कितने लोग हैं आप यहाँ पर? सुबह से लेके अब तक कम से कम नहीं तो 100 लोग आके जा चुके।
ऑक्सीजन की कमी की वजह से यूपी समेत तमाम रियासतों में अफरा तफरी का माहौल है। इसी बीच मेरठ के एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने दिल्ली की एक मरीजा के अहल खाना को धोखा देकर मरीजा को मेरठ के जगदम्बा अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां मरीजा के अहल खाना का इल्जाम है कि देखभाल न होने और गलत इंजेक्शन दिए जाने से खातून की मौत हो गई। अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से खातून की मौत के बाद अहल खाना ने हंगामा कर दिया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रहने वाले राजकुमार जायसवाल के मुताबिक उनकी अहलिया माया को बलगम की शिकायत थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो अस्पतालों का चक्कर लगाकर परेशान थे। इस दौरान एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने मेरठ के जगदम्बा अस्पताल में ऑक्सीजन दिलाने का वादा किया। एम्बुलेंस ड्राइवर पर यकीन करके उन्होंने अपनी अहलिया माया को हापुर रोड के जगदम्बा अस्पताल में दाखिल कराया। अहल खाना ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल में स्टाफ की कमी के सबब इलाज में लापरवाही बरती गई। सफाई मुलाजिम ने गलत इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से खातून की जान चली गई। इन्होंने जीता जी इंजेक्शन गलत लगाई है रात को। इन्होंने हमें भगाना चाहते थे, ऐसे भगाना चाहते थे कि मेरी माँ को ही मार दिया। आपकी मम्मी को क्या तकलीफ हुई थी कि आप उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था। हम लाए थे, इन्होंने बोलते कोरोना पॉजिटिव है। 2-3 दिन इन्होंने रखा, उसके बाद से 4 दिन हमें तंग करना शुरू कर दिया कि आप लोग अपने पेशेंट को लेकर निकल जाओ। हमने कहा हम पेशेंट कहाँ लेके जाएंगे, हम मेरठ में नए आए, हम कुछ नहीं जानते। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मेरी माँ मार दी, गलत इंजेक्शन दे दिया मेरी मम्मी को। अब हम इनके ऊपर केस कर रहे हैं तो ये हाथ उठा रहे हैं। लड़का इनका आदमी इनका कोई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दी, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं इनके पास। गलत पेशेंट, ज्यादा पेशेंट भर्ती रहते, पैसों के लिए नया ऑक्सीजन होता है इन पे। मेरी मम्मी को मार दिया, भाई मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं लोग हमारे परिवार को। वीडियो में देखा गया है अभी कि जी किसी मरीज को एक एम्बुलेंस वाला लेकर के आया है और जगदम्बा हॉस्पिटल में भर्ती कराने के नाम पर संभवतः लाया गया है और डेथ हो गई है अपेरेंटली। और वीडियो में इसके बाद की स्थिति नहीं है साफ कोई, तो बड़ा गंभीर प्रकरण है ये। और अगर फॉल्स प्रॉमिस करके कोई इस तरह से किसी को लाता है और जिम्मेदारी कंप्लीट किए बगैर अगर निकल जाता है वहाँ से, तो गंभीर है ये। इसकी जांच करा करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के एवत महल में सैनिटाइजर पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। नशे की लत के शिकार इन अफराद ने इसकी तलब को बुझाने के लिए सैनिटाइजर पी लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। महलूकीन के रिश्तेदारों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद होने की वजह से उन्होंने अपनी तलब मिटाने के लिए सैनिटाइजर पी लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एवत महल के डीएम ने इस पूरे मामले की जांच की हिदायत दी है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन है। हफ्ता और इतवार को रियासत भर में लॉकडाउन रहेगा। कानपुर में लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान हैं और बाजार पूरी तरह से बंद है। जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए लोगों को आने जाने की इजाजत है। कानपुर कई बाजार हफ्ते भर के लिए खुद कारोबारियों ने बंद कर रखे हैं। शहर के हालात का जायजा हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने लिया, आइए देखते हैं। वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। जिस तरह से यहाँ पर शनिवार और इतवार को लॉकडाउन पूरी तरह से रहेगा। कल रात से शुरू हुआ ये लॉकडाउन सुबह सोमवार 7 बजे तक रहेगा। जिस तरह से आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह से है, रोडों पर सन्नाटा है। सरकार की बात की जाए तो जिस तरह से सख्त कदम उठाए हैं इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, तो वहीं अगर लॉकडाउन जिस तरह से लगाया गया है तो प्राइवेट तौर पर यानी कि जो शहर की बाज़ारें हैं उनने खुद से भी अपना लॉकडाउन कर रखा है। वो साप्ताहिक ही नहीं, कई दिनों तक उस लॉकडाउन को रखा गया है। जैसे कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में नयागंज, किराना बाज़ार, कपड़ा बाज़ार और मशीनरी एंड टूल्स व्यापार ने पूरी तरह से लॉकडाउन कर रखा है। और ये लॉकडाउन अगले 7 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, जबकि सरकार का ये वीकली लॉकडाउन भी शायद इस पर असर साबित कर सकता है, जिससे संक्रमण की रफ्तार रुक सकती है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कर्नाटक के रायचूर जिले में रियासत के दीगर इलाकों की तरह वीकेंड कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू के तहत जिले में बाजार और दुकानात मुकम्मल तौर पर बंद है। गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है। रायचूर जिले में शनिचर को 533 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अलीगढ़ में कोरोना के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है।
इसको देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह की हिदायत पर अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया। इस अस्पताल में 54 बेड्स है। आज एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ अलीगढ़ ने मलखान सिंह अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इंतजामिया ने एक पहल की है और पूरा स्टाफ इसमें मदद कर रहा है। तो चूंकि अभी 1 ही 2 दिन हुआ है, यहाँ पे व्यवस्थाओं के बारे में सबके रोल मॉडल हमने तय किए हैं और क्या क्या उनके रोल्स रहेंगे उसके विषय में उनको अवगत करा दिया गया किस तरह से काम करना है। यूपी में कोरोना की बेकाबू होती सूरत हाल के पेश नज़र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवाम को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की तरफ से मकानों को मुनहदम करने की कार्रवाई पर फौरी तौर से रोक लगा दी है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत की तमाम जिला अदालतों की तरफ से जारी होने वाली जमानतों की मुद्दत में 31 मई तक तौसी कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी वसूली पर भी 31 मई तक रोक लगाने का फैसला सुनाया है। कोरोना के इस मुश्किल दौर में एक के बाद एक अदबी शख्सियात इस दार फानी से रुखसत हो रही हैं। आज गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सईद रजा हैदर का मुख्तसर अलालत के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता कई दिनों से अलील थे। उनके इंतकाल की खबर से अदबी हल्कों में गम की लहर दौड़ गई। उनकी तदफीन अलीगढ़ के सर सईद नगर वाक़े कब्रिस्तान में अमल में आई। डॉक्टर सईद रजा हैदर के अचानक इंतकाल पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के साबिक सदर और मारूफ नक़ाद प्रोफेसर सकीर अफराहीम समेत दीगर अफराद ने इजहार ताज़ियत करते हुए उनके इंतकाल को गैर मामूली नुकसान करार दिया है। आज की खबर जिस पर देर तक यकीन नहीं हो सका कि गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सैयद रज़ा हैदर इतनी कम उम्री में अल्लाह को प्यारे हो गए। जो खबर मिली उसने दिल को महसूस लिया। कर्ब की कैफियत में हम ही नहीं सभी उर्दू दोस्त मुब्तला हैं कि एक नौजवान शख्स जो हर पल उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के बारे में सोचता रहता, अपने इदारे यानी गालिब इंस्टीट्यूट की फ़िक्र में मुब्तला रहता, हमसे इस तरह अचानक जुदा हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान गरीब और ज़रूरतमंद रोज़ेदारों के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से पूरे ज़िले में 1600 राशन किट तकसीम किए गए। अलग अलग मकाम के लिहाज से 1000 से 1500 रुपये तक मालियत की ये किट बनाई गई है, जिसमें आकुला शहर में 750, आकोट में 300, बारसी में 225, हथरून में 125, पातोर में 125 किट तकसीम किए गए। हज 2021 में हिंदुस्तानी आज़मीन हज की शिरकत होगी या नहीं, इस बारे में अभी तक कुछ यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानिब से मई में परवाज़ों की बहाली का ऐलान तो किया गया, मगर जिन 20 ममालिक की परवाज़ पर पाबंदी आयद की गई है उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। इसी के साथ सऊदी हुकूमत की जानिब से जो एक इशारा दिया गया है कि हज 2021 में उन्हें आज़मीन हज को मौका दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना टीका लगाया होगा। इसी की बुनियाद पर मरकजी हज कमेटी की सर्क्यूलर की बुनियाद पर मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने हज के ख्वाहिशमंद हजरात से कोरोना टीका लगाने की अपील की है। उन्होंने हज 2021 के लिए आवेदन किए हैं, वो वैक्सीन लगवाएं ताकि कोई भी व्यवहारिक दिक्कत उनको ना आ सके। इसलिए वैक्सीन के लिए कहा गया है ताकि नेक्स्ट डोज लगवाने में भी उनको प्रॉब्लम ना हो। तो जो हजरात हज 2021 पे जाने के मुंतज़िर हैं वो हजरात वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हज को लेकर जैसे ही कर्नाटक में जेडीएस पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को उभारना चाहती है, इसीलिए बिस्व कल्याण असेंबली हल्के में पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया है। जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने बेंगलुरु में ये बात कही है। सेक्युलरिज्म का सबूत देने के लिए गए थे, ना कि बीजेपी को जिताने के लिए। सेक्युलरिज्म का सबूत के माने ये है, एक मुसलमान की नई लीडरशिप क्रिएट करने के लिए गए थे।
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC ने गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के मुश्किल दौर में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 2020-21 के ख़िताम पज़ीर माली साल में LIC ने इनफरादी इंश्योरेंस बिजनेस के तहत गुज़िश्ता साल के दौरान 10.11% इजाफे के साथ फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम 56,406 करोड़ रुपए हासिल किया है। LIC ने 2 करोड़ 10 लाख नई पॉलिसियां भी हासिल की है। उनमें से 72 लाख पॉलिसियां तो सिर्फ मार्च के महीने में हासिल की गई। वो क्या है जो हम सभी को हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की सलाहियत और हमारे अंदर इज्जत नफ्स के जज्बे का होना। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए पेश करदा स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही पहल है जो आपको मुल्क भर से ऐसी हिंदुस्तानियों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बगैर अपने मसाइल को हल कर रहे हैं। हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती है कि हमें कौम की शक्ल में कितने मजबूत हैं। गुजरात के सबरकांठा जिले में स्थित पुंसारी नाम के इस छोटे से गांव की आबादी लगभग 6000 है। 2006 तक इस गांव में पानी और बिजली की सुविधा नहीं थी, साथ ही कानून व्यवस्था की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। ये दशा बदलनी शुरू हुई जब से एक युवा सरपंच हिमांशु पटेल ने यहाँ की पंचायत की कमान संभाली। आज पुंसारी को भारत के सबसे स्मार्ट गाँव के रूप में जाना जाता है, जिसमें CCTV कैमरे, वाईफाई और एक नवीनीकरणीय ऊर्जा शक्ति केंद्र स्थित है। यहाँ की ग्राम पंचायत गांव वालों को स्थानीय खनिज पानी की आपूर्ति, सीवर और जल निकासी की सुविधा, एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, बैंकिंग सुविधाएं और एक टोल फ्री कंप्लेंट रिसेप्शन सर्विस मुहैया करवाती है। एक स्कूल बिल्डिंग बन जाना आसान है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्च से, लेकिन वहाँ पे बच्चे स्कूल जाए वो मेरे लिए एक आदर्श और एक स्मार्ट की मेरी परिभाषा है। जहाँ पे आंगनबाड़ी बन जाए, जहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बन जाए, लेकिन वहाँ पे कुपोषित बच्चों की मात्रा 0 हो, वो मेरे लिए एक आदर्शता है। एक गांव में जहाँ पे क्राइम रेट 0 हो, नो क्राइम रेट की अगर आप बात करें तो वो मेरे लिए एक स्मार्ट और आदर्शता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने काम किया है जो एक गाँव को स्मार्ट और आदर्श बनाता है। ये कहा जाना सही होगा कि पुंसारी गाँव स्वाभिमान भारत के बेहतरीन प्रतीकों में से एक है। हिंदुस्तान से ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। नाज़रीन, कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।